हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ इम्पोर्टेंट आज आपके लिए क्लास, जिसमें मैं आपको कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और वो सेंटेंसेस आपको आपको स्पीकिंग में वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने पहली क्लासेस मेरी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लेना और मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। मेरे साथ आइए और बने रहिएगा आज की इस क्लास में जो आपके लिए होने वाली है वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर एक, फर्स्ट नंबर पे मैं आपके लिए जाऊंगा। देखिए, आप कभी कभी किसी सामने वाले व्यक्ति से कहते हैं भाई बधाई हो, कोई भी हैप्पी होती है, खुशी का टाइम होता है तो यू विल से ऑलवेज बधाई। बधाई का मतलब क्या है? मुबारकबाद देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बोल दिया अपनी बधाई, तो बधाई के लिए जो आपको वर्ड देना होगा वो एक से एक वर्ड आएगा, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, तो देखो कॉन्ग्रेचुलेशन का मीनिंग होता है बधाई देना। तो जैसे कि कोई व्यक्ति मतलब क्वालिफाई होता है, जैसे कि आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो यू विल से कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दी सक्सेस। मतलब इस सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं, शुभकामनाएं या बधाई देना चाहता हूँ मैं। तो इस तरह से यू कैन से, ओके। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट के लिए मतलब कितनी बेहूदगी वाली बात है या कितनी मतलब शर्म की बात है आप कह सकते हैं, और कितनी बदतमीजी वाली बात कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अच्छी बात नहीं है तो कितनी, कितनी बेहूदगी है, कितनी बेहूदगी है ना। तो मतलब मीनिंग क्या हुआ कि कितनी शर्म की बात है ना। तो व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम, है ना, कितने शर्म की बात है ना। तो ये यहाँ पर आपका सेंटेंस बना है ना। तो ये एक कैसा सेंटेंस है? एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में लेकर जा रहा है ना आपको, ओके। तो इसलिए आप कितनी शर्म की बात है कि व्हाट ए शेम यू विल से, है ना। कितनी खुशी की बात है तो व्हाट ए हैप्पी टॉक, हैप्पी बोल सकते हो। कितनी मतलब इंसल्ट बात है, इंसल्ट अपमानित वाली बात है, व्हाट एन इंसल्ट बोलेंगे, ठीक है। व्हाट एन इंसल्ट, व्हाट ए शेम, इस तरह से व्हाट हैप्पी, इस तरह से यू कैन से, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए आश्चर्यजनक। कभी कभी आपने बोला है मतलब आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक का मतलब जैसे आश्चर्यजनक। तो देखो आश्चर्यजनक का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिक रूप से आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है एक तरह से वंडरफुल। वंडरफुल, तो वंडरफुल का मीनिंग होता है आश्चर्यजनक। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। तो यू विल से लास्ट में, अब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्यों? क्योंकि ना फीलिंग आपको रेफर कर रहा है वंडरफुल। अब आपने क्या देखा कि जैसे कोई आईपीएल प्रेजेंट में चल रहा है और आईपीएल के कुछ मैचेस जो आपकी फेवरेट टीम है वो जीत जाती है, या उस कोई फेवरेट प्लेयर है जो शॉट लगाता है, तो यू विल से दैट वंडरफुल, वंडरफुल शॉट, है ना। सिक्स मार दिया, फोर मार दिया, तो यू विल से दैट इट इज़ अ वंडरफुल शॉट, इस तरह से यू कैन से, ओके। मतलब जैसे अगला वर्ड, जैसे आप किसी को मतलब कहते हैं भाई खबरदार आप ऐसा काम मत करना, ठीक है, रुक जाइए, ठहर जाइए, खबरदार आप। तो वहां पर आपको क्या कहना है? जैसे खबरदार, है ना। तो खबरदार के लिए आप वहां पे एक प्यारा सा वर्ड है, याद रखना, बिवेयर। बिवेयर, तो बिवेयर का मतलब होता है मतलब सावधान हो जाना, मतलब खबरदार हो जाना, या आप स्टॉप हो जाना किसी काम को लेकर के, किसी प्रॉब्लम को जानने से पहले। सपोज यू मतलब अंडरस्टैंड है कि आप वो दिक्कत हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आप किसी भी परेशानी के, किसी आने वाली इंसिडेंट्स के बारे में मतलब सचेत हो जाना, सजग हो जाना, इट इज़ कॉल्ड बिवेयर, खबरदार। नंबर फाइव सेंटेंस आपके लिए, कितने दुख की बात है, कहते हैं ना कभी कभी कि यार कितने दुख की बात है कि एक्सीडेंट हो गया, कितने दुख की बात है कि किसी को शॉर्ट कर दिया, कितने दुख की बात है कि किसी मतलब मर्डर हो गया। तो ये मतलब एक सैड बात है ना, तो आप कहते हैं ना कितने दुख की बात है।
कितने दुख की बात है ना। तो इसमें आप क्या कहेंगे, व्हाट ए पिटी। व्हाट ए पिटी है ना, कितने दुख की बात है, या कितने शर्म की बात है, या कितने मतलब अपमानित बात है। तो यू आप ऊपर आए थे देखो, व्हाट ए शेम आया था, तो व्हाट ए पिटी आ गया है ना। तो देर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस करना है मेरे साथ साथ। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझने में दिक्कत आएगी। आप वीडियो तो देख लेंगे, वर्ड को देख लेंगे, लेकिन आगे चल कर नेक्स्ट है आपका स्वागत है। जैसे कि आपके यहाँ पर कोई मेहमान आता है, तो आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं कि जी आइए, आपका स्वागत है हमारे घर पर, ठीक है। तो आप वहाँ पर एक क्या बोलेंगे एक तरह से, तो यू विल से देयर वेलकम, वेलकम। तो आप यहाँ पर सर लगा सकते हैं, यू कैन से, बट सर, मैडम, जेंटलमैन, जेंटल वोमेन है ना, और मतलब ऑनर्स, इस तरह से यू कैन से। सर एक रेस्पेक्टेड वर्ड है, तो कोई अगर आपके मतलब फ्रेंड आए हैं तो वेलकम सर आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट 7 सेंटेंस आपके लिए, सेकंड वर्ड है आपके लिए, क्या मुसीबत है, जैसे आप बोलते हैं ना, यार क्या मुसीबत है भाई, क्या मुसीबत है ना। व्हाट ए प्रॉब्लम, मतलब जैसे आप कह सकते हैं ना, तो प्रॉब्लम समस्या होती है, तो व्हाट ए का भी यूज करना है, व्हाट ए बॉदर, ठीक है, व्हाट ए बॉदर, ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, तो यू कैन से, ओके। नेक्स्ट 8 नंबर आपके लिए, मतलब कहते हैं ना कि अब मतलब जो भी होगा देख लिया जाएगा, मतलब अब चाहे जो भी हो, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूँगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ, एंड आई शैल डू दिस वर्क, ठीक है। मतलब अब जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं इस काम को करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, यानी मैं इस काम को करूँगा, ओके। नेक्स्ट, तो कम व्हाट में, ओके, कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो, मैं इस काम को करूँगा, है ना। कम व्हाट में, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, संभल कर, संभल कर, तो संभल कर के लिए मतलब जैसे आप कहें कि है ना, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, है ना। तो इस तरह से यू कैन से इन दीज सेंटेंसेस को बोल सकते हो। तो जैसे कि आप वहाँ पर कह सकते हैं कि वॉच आउट, वॉच आउट, तो वॉच आउट का यूज आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, जैसे कि आप कहते हैं कि जी कहीं नजर ना लगे आपको, ठीक है, कहीं नजर ना लगे, कहीं नजर ना लगे, है ना। तो वहां पर आप बोलेंगे टच वुड, टच वुड का वर्ड आप यूज कर देंगे। और देखो टच का मीनिंग क्या होता है, छूना होता है, जैसे वुड का मीनिंग इस तरह से। तो कहीं नजर ना लगे आपको, मेरे 10 सेंटेंसेस हैं, एक बार इनको ना अच्छे से आप रिवाइज कर लो। देयर आर सम सेंटेंसेस हैं, और मेरे साथ इन सेंटेंसेस को आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे।
आई का मतलब मैं, ठीक है। मैंने कहा कि आई हैव पास्ड द एग्जाम, आई हैव पास्ड द एग्जाम, ओके। तो हाँ, आई हैव पास्ड द एग्जाम यानी मैंने एग्जाम को पास कर लिया है। तो यू का मतलब आपने क्या बोला है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस ग्रेट एफर्ट। यानी मैं, आपने मुझे बोल दिया कि देखो जी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस एफर्ट, यानी आपके इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर देखो एक सेंटेंस बना, उसको आपने आंसर भी मुझे दे दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद आपने ऑन लगाया, आपको रिमेंबर रखना है, रिमेंबर दिस पॉइंट, यू विल हैव टू यूज आफ्टर ऑन एज ए प्रीपोजिशन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद आपको यू विल हैव टू यूज करना है, ऑन यूज करना है। सो इट इज वेरी राइट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, देखो माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब मैंने स्वयं ने, मैंने क्या कहा, मैंने बोला जी आपने, ठीक है। इट इज वेरी वंडरफुल, यानी इट इज़ वेरी वंडरफुल, यार ये बहुत आश्चर्यजनक है ना। इट इज़ वेरी वंडरफुल का मतलब ये बहुत आश्चर्यजनक है। इट इज़ क्लियर ना, समझ में आ गया। तो आपने बोला यू, यस यस, ओके, आई थिंक, सो, हाँ बिल्कुल सच है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, है ना, जैसा कि आप थिंक करते हैं, जैसे कि आप सोचते हैं ना, मैं वैसा ही सोचता हूँ, मैं वैसे ही थिंक करता हूँ। तो आपका जो रिप्लाई था, जो रिस्पॉन्स था, वो भी एक तरह से पॉजिटिव ही था, समझ रहे, अंडरस्टैंड ना। सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा मेरी बात को। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स मेरे समझ में आ गए। बट आपका थर्ड पॉइंट देखो, फिर मैंने यहाँ पर बोल दिया आपसे माई सेल्फ, मैंने खुद फिर से अपना एक क्या मतलब आंसर दिया, ठीक है। he has died he has died last week, he has died before, he has died before, ओके। तो आपने क्या बोला, आपने मुझे क्या आंसर दिया, क्या रिप्लाई दिया, व्हाट ए पिटी, व्हाट ए पिटी, कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। और कि वो लास्ट मतलब पहले मतलब क्या हुआ कि वो मर गया, यानी कि डेथ हो गया उसका। तो व्हाट ए पिटी मतलब कितने मतलब पिटी की बात है, ओके। नेक्स्ट, माई सेल्फ, यू हैव कम हेयर, यू हैव कम हेयर, ठीक है, आप यहाँ आए हैं, ओके, डोंट वरी। तो आपने क्या बोला है, यू से वेलकम सर, वेलकम सर। आप कहते हैं कि जी आप सर आपका स्वागत है, सर जी आपका स्वागत है। तो आपने मुझे क्या क्या रिप्लाई किया, मतलब जैसे मैंने बोला कि जी माई सेल्फ, मैंने कहा कि जी यू हैव कम हियर, आप यहाँ पर आए हैं। तो आपने मुझे आंसर दिया
कि जी यू से आपने कहा था कि मतलब वेलकम सर, है ना। तो कभी अगर आपको कोई सम डाउट हो सकता है, तो यहाँ पर मैं यू की जगह ना आपको मैं यहाँ पर ना आप आई मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ पर आया हूँ, तो आप कहते हैं कि जी वेलकम सर, आपका स्वागत है। आपको ऐसे ज़्यादा समझ अंडरस्टैंड हो रहा होगा, बट थोड़ा दिक्कत आ सकती है ना यहाँ पे। ओके, तो आप यहाँ पे आई मान लीजिएगा। 5 सेंटेंस आपका, फाइव सेंटेंस है यार। माई सेल्फ मैंने बोल दिया आपको। डोंट रन ऑन द रोड, डोंट रन, डोंट रन मतलब मत दौड़ो, मत भागो। ओके, तो यू से आप कहेंगे क्या कि वॉच आउट, वॉच आउट इन द फील्ड, यानी कि मैदान में संभल कर चलो, मैदान में संभल कर चलो, वॉच आउट करो। तो ये मेरे सेंटेंसेस आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। आई होप मैं ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लेकिन आपके लिए 6 पॉइंट है, देखिए आपके लिए, जैसे कि पिटी, तो पिटी का मीनिंग क्या होता है? दया होता है। जितना भी यहाँ पर लिखा मैंने, पिटी का मीनिंग दया होता है। उसके बाद में ओके, देखो यहाँ पे ओके आ गया, तो ओके को आप ना ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला ओके। और इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक होता है ना। और माई सेल्फ जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो माई सेल्फ का मीनिंग क्या होगा? जैसे माई सेल्फ का मीनिंग होगा स्वयं। माई सेल्फ का मीनिंग होगा स्वयं, खुद, खुद की बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद में पास, पास का मीनिंग क्या होगा? सफल होना। पास का मीनिंग क्या होगा? सफल होना, सफल होना, ठीक है। नेक्स्ट, यू विल से दैट दीज वर्ड्स आर वेरी क्लियर। जैसे बधाई, बधाई का मतलब होता है कंग्रेचुलेशन, किसी को किसी पॉजिटिव कोई सफलता, सक्सेस हुआ है, जॉब लगी है, या कोई मतलब क्वालिफाई हुआ है, एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, 10th 12th में एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो यू विल से कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन एक कॉमन वर्ड है जो अक्सर आपको पार्टीज में बोलने के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जैसे आप मैरिज में जाते हो, तो आप मैरिज पार्टी में जाते हो, तो वहाँ पर यू कैन से कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। कितनी बेहूदगी, कितनी शर्म की बात है ना, कितने अपमान की बात है, इंसल्टेड बात है। तो वाट ए शेम आ गया। आश्चर्यजनक का मतलब वंडरफुल आपके लिए होगा। खबरदार, बिवेयर हो गया। कितने दुख की बात है, वाट ए पिटी। आपका स्वागत है, वेलकम सर। क्या मुसीबत है, वाट ए बॉदर। तो बॉदर को आप याद रखना है, इस वाले वर्ड को याद रखना, बॉदर को ना दाने से पहले वो लगा देना बस, ठीक है। तो बॉदर का मतलब मुसीबत याद रखना, है ना। चाहे कुछ भी हो, कम वाट में, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, बट कम वाट में, है ना, कुछ भी हो। तो यहाँ पर संभल कर, वॉच आउट आ गया, और कहीं नजर न लगे, टच वुड आ गया। ओके, नेक्स्ट आपके लिए देखो, आई हैव पास्ड द एग्जाम। देखो मैंने एग्जाम को पास कर लिया है, तो आप बोलेंगे कंग्रेचुलेशन ऑन दिस एफर्ट, इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने बोला जी इट इज़ वेरी वंडरफुल, ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। तो आप बोले यस, हाँ ठीक है, आई थिंक सो, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, मैं भी ऐसी थिंकिंग करता हूँ। माई सेल्फ ही हैज़ डाइड बिफोर, अरे यार वो पहले ही मर गया है, यानी वो उसकी डेथ हो गई है। तो ये यू आप बोले व्हाट ए पिटी, यार कितने दुख की बात है ना, कितने दुख की बात है। माई सेल्फ, तो आई हैव कम हियर या यू हैव कम हियर, अब मैं यहाँ पर आया हूँ, तो आपने बोला यस, यू से आप कहते हो कि वेलकम सर, है ना, स्वागत है आपका। थोड़ा माई सेल्फ डोंट रन, मत दौड़ो, तो आपने बोला वॉच आउट इन द फील्ड, मतलब वॉच आउट, संभल कर दौड़ो, मैदान में संभल करके दौड़ो। तो पिटी का मीनिंग दया, ओके का मीनिंग ठीक, और माई सेल्फ का मीनिंग स्वयं में, और पास का मीनिंग होता है सफल होना। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की मैं अगली वीडियो में, मेरी वीडियो में बने रहें।
अच्छे से आप एक बार समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप इसे दोबारा रिवाइज करें, और इन सेंटेंसेस को आप खुद से स्पीकिंग करने की मेरे साथ साथ ट्राई करने की कोशिश करें। और कोशिश नहीं बल्कि आपको स्पीकिंग करना है, लर्न करना है, बार बार डेली आपको रिवाइज करना है। 10 सेंटेंस से कोई ज़्यादा नहीं है, यू कैन स्पीक दीज वर्ड्स वेरी टाइम्स, 2 and 3 टाइम्स वेरी। तो अगर आप इन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आई होप डेफिनेटली, अगर आपने 10 वर्ड्स को स्टडी किया है तो आई होप अगर आपने 2 टाइम्स से पढ़ा है ना तो 5 प्लस हो जाएगा आपका, 50% से प्लस आएगा डेफिनेटली। तो यू कैन से एंड यू कैन स्पीक एंड यू कैन टॉक these words with your friends, with your family members and with your college school classmates. So मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।